जेरी उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ होता है और लोकी लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सब कुछ पर्पस के साथ किया है, पर तुमने किसी तरह से खुद को रोक लिया तो मैं इसके लिए तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। और जेरी झुककर थैंक यू बोल देता है। तभी लोकी सोचता है कि वो सब कुछ इसके बारे में पता ही लगा लेगा, पर इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला अगर उसे पता भी लग गया। तभी सीन चेंज होता है, टाउन के बीच का सीन आ जाता है जहाँ पर टेलीपोर्ट होकर संग अपीयर हो जाता है और सोचता है मैं तो सोच रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम और रेस्ट करने के लिए मिलेगा। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास मिशन पॉइंट्स अनयूज्ड पड़े हुए हैं और इन्हें आप गोल्ड्स में चेंज कर सकते हैं। और इसे देखकर वो सोचता है कि मेरे पास लिटिल एक्स्ट्रा मनी है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ, और वहां से वो एक वेपन स्मिथ की शॉप पर आ जाता है। तभी वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वेपन स्मिथ माइल्स के साथ बोलता है मैं तो काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कस्टमर नहीं आते, पर मुझे बता सकते हो कि तुम क्या जानना चाहते हो। संग पूछता है क्या तुम बने हुए इक्विपमेंट्स का शेप चेंज कर सकते हो। वेपन स्मिथ कोड लुक के साथ बोलता है इक्विपमेंट को ट्रांसमिशन करना ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर संग सोचता है तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं था, और अपनी रिपर स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है क्या तुम इसे लॉन्ग स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तभी वो वेपन स्मिथ हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली, और हंसते हुए बोलता है कि इसकी कॉस्ट 50 मिलियन गिल्ड्स होगी इसे मॉडिफाई करने की, और अगर तुम मेरे लिए कुछ रेनबो स्टील और हाई स्टील ऑर्नामेंट स्टोन्स ले आते हो तो मैं तुम्हें ये 500,000 गिल्ड्स में कर दूंगा। ये सुनकर संग बोलता है ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है इसे करना। वेपन स्मिथ बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस रिपर स्वॉर्ड को लॉन्ग स्वॉर्ड में कन्वर्ट करने के लिए तो मटेरियल तो लगेगा ही, और ऐसा मटेरियल काफी ही एक्सपेंसिव आता है। उसकी बात सुनकर संग सोचता है कि ऑर्नामेंट स्टोन को ऑब्टेन करना सी क्लास मिशन के बाद ही लो ग्रेड का मिलता है, पर अगर ये मटेरियल मुझे ना मिले तो मैं इस स्वॉर्ड को मॉडिफाई नहीं करवा पाऊंगा। तभी संग बोलता है तो ठीक है तुम एक नई स्वॉर्ड बनाओ। वेपन मास्टर बोलता है तो अच्छा बताओ किस तरह की स्वॉर्ड चाहिए और किस शेप में, और संग रिपर स्वॉर्ड आगे करते हुए बोलता है बिल्कुल इसके जैसी। तभी वेपन मास्टर स्माइल के साथ बोलता है तो तुम एक सेकंड के लिए रुको, और संग के सामने दो स्वॉर्ड पड़ी हुई होती हैं, एक नॉर्मल रिपर ब्लेड और दूसरा लेजेंडरी क्लास का। वेपन मेकर बोलता है ये वो स्वॉर्ड है जो तुमने ऑर्डर करी थी। संग उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ते हुए सोचता है इसे तो ये स्वॉर्ड बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगा, मुझे तो लगा था कि इस स्वॉर्ड को क्राफ्ट करने में इसे काफी ज्यादा लगेगा, पर ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और मैं असली रूइन ब्लेड को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, और जो फेक रूइन ब्लेड है उसे मैं अपनी बेल्ट पर लगा लेता हूँ जिससे कि मुझ पर किसी का सस्पिशन ना आए। तभी अगले सीन में लोग टेलीपोर्ट होकर शहर में आना शुरू हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, और बात करते हुए बोलते हैं मैं जिंदा हूँ, मैं भी जिंदा हूँ धत तेरी की, पर मैं तो अभी जस्ट मरने ही वाला था। तभी वो एक एनपीसी के पास जाकर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें फिनिक्स फेदर और लेजेंडरी आइटम्स कब मिलेंगे जो हमें प्रिंसेस सेरीना ने प्रॉमिस किया था। एनपीसी बोलती है सेरीना जिसे तुम मिशन के दौरान मिले थे वो कोई एनपीसी नहीं, वो एक यूजर है, और जो भी इंफॉर्मेशन उसने तुम्हें दी थी वो उसके द्वारा क्रिएट करी गई थी, पर मैं उसकी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकती। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्या वो एक यूजर थी। तभी दूसरा पर्सन बोलता है क्या उसने हमें ट्रिक किया। एक गुस्से से बोलता है अगर मेरे हाथ उस पर पड़ गए तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी सीन संग का दिखाया जाता है क्योंकि उस पर किसी का भी अटेंशन नहीं होता, तब तक वो मॉन्स्टर से फाइट कर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता है, और एक बड़े से लाइन से फाइट करते हुए वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सोचता है कि मुझे इसके अटैक्स के रिदम को फॉलो करना होगा, मैं इस पर रेंडमली अटैक नहीं कर सकता, और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके पंजे को रोक लेता है और एक स्वॉर्ड अटैक के साथ उस टाइगर के सर को धड़ से अलग कर देता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपने मिशन डेविल बॉडी क्लियर कर दिया है। इससे पहले मैं इन मिशन को आसानी से क्लियर नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने अपने मिशन पे ट्रैप्स, पॉइजन और स्नीक अटैक्स करने की प्रैक्टिस कर ली है, तो अब मेरे लिए सी क्लास मिशन को अकेले क्लियर करना काफी आसान हो चुका है। ये बिल्कुल ठीक था कि मैंने डांसिंग स्किल्स को ऑब्टेन कर लिया। मेरे रैंक अभी 21 स्टार्स पर है। जिनके पास प्योर स्किल है वो मेरे टैलेंट को कैच नहीं कर सकते, पर ये मास्टरी तो ई क्लास है, पर मैं इसे एस क्लास तक इम्प्रूव करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तभी वो अपनी इन्वेंट्री खोलते हुए सोचता है जो ठीक है मुझे अपने रूइन ब्लेड को चेंज कर लेना चाहिए वापस जाने से पहले। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं। ग्रीन हेयर वाला आदमी बोलता है तुम क्लियर हो, आगे जा सकते हो। तभी वो एक आंख वाला लड़का बोलता है जो यहाँ पर क्या चल रहा है। गंजा आदमी बोलता है ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम सेरेना है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है वो विलन कौन है उसे मैं पनिश करूंगा, मैं अपने सारे गिल्ड्स तक स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ठीक है मैं ऑफर करता हूँ 10 मिलियन गिल्ड्स उस इंसान को जो मुझे रूइन ब्लेड वापस ला कर देगा। तो वो नेक्स्ट की आवाज लगाता है। तभी संग कोल्ड लुक के साथ आगे चला जाता है और उसे रूइन ब्लेड दिखाते हुए बोलता है कहीं ये वो तो नहीं। तभी वो एकदम से ब्लेड को देखकर हैरान हो जाता है, पर जैसे ही वो रूइन ब्लेड
के स्टैट को देखता है वो उसका मुंह बन जाता है। ये तो एक नॉर्मल क्लास का रीपर ब्लेड है, पर जो मुझे प्रॉमिस किया गया था वो तो लेजेंडरी क्लास का था। और संग की तरफ देखकर सोचता है, और ऊपर से सेरेना तो एक ऐसी वुमेन थी जिसके सिल्वर हेयर्स थे। और स्वॉर्ड वापस करते हुए बोलता है तुम पास हो। संग सोचता है ये इडियट, और सीन चेंज हो जाता है। एक बार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मैजिशियन बैठी हुई होती है और हाथ हिलाते हुए बोलती है संगू ओपा मैं यहाँ पर हूँ। संगू उसके पास जाते हुए बोलता है हमें बहुत टाइम हो गया मिले हुए, पर तुम मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रही थी। मैंने तुम्हें काफी बार ट्राई किया था। मैजिशियन बोलती है पर क्या तुमने अनक्लियर मिशन को क्लियर करने की कोशिश करी थी? संग बोलता है अनक्लियर मिशन। संग सोचता है जैसा कि बाकी हाई डिफिकल्टी मिशन है जिन्हें पहले ही क्लियर कर दिया गया है, पर इसी के बीच में कुछ ऐसे मिशन हैं जिसे अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका है। संग बोलता है मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो बी क्लास मिशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सी क्लास मिशन है। मैजिशियन बोलती है हाँ, उसका नाम है ग्रेव ऑफ द क्रेज मैजिक। उसका नाम सुनकर संग सोचता है ये तो ऐसा मिशन है जिसमें हम अंडरग्राउंड डंजन में चले जाते हैं और हम हिडन रूम ढूंढते हैं मैजिशियन का जहाँ पर वो मर गया था। इस मिशन के अंदर एक ही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स होंगे, इसी वजह से ये मिशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तभी संग बोलता है ये इम्पॉसिबल है। मैजिशियन बोलती है क्या तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने सुना है कि हंटर्स जाकर उसे पहले ही क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने इसे पहले नहीं किया तो वो हमसे पहले इसे क्लियर कर लेंगे। संग बोलता है तो ठीक है, तुम्हें एक लार्ज स्केल पार्टी का प्लान किया है क्या? मैजिशियन उसके पास आते हुए बोलती है मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है लार्ज ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स को खत्म करने का।